देखो, अभी राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी के पद से, राज्यसभा के पद से हटा दिया गया। देखो, इसके पीछे कारण क्या होता है। जब कोई व्यक्ति जो किसी पार्टी के हीरो से आगे बढ़ने लगे तो नॉर्मली ये खटकेगा ही खटकेगा किसी के मन में भी। जैसे यदि हम बीजेपी की पार्टी की बात करें तो उसमें अगर श्री नरेंद्र मोदी जी से यदि कोई आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, उसके आसपास भी भटकने का, इर्द गिर्द भी कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से यदि श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एज ए हीरो हैं तो उनकी इर्द गिर्द, चाहे उनसे उनके आसपास कोई अगर आने का प्रयास करेगा, उनके स्ट्रेचर को मैच करने का प्रयास करेगा, तो ऑटोमेटिकली खटकेगा, उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा का स्ट्रेचर एज ए पब्लिक डोमेन में बढ़ रहा था, काफ़ी बढ़ रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलता है। तो लाइमलाइट में जब आया व्यक्ति तो लोगों के मन में खटका, क्योंकि उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात उठाया, बड़ा जेन्युइन मुद्दे। ये एक रियल जूस का पैकेट है, इसमें लिखा हुआ मार्केट, दिस इज़ फॉर मार्केटिंग पर्पस, और इसमें जूस, इसमें जूस है ही नहीं यार, इसमें तो 90% शुगर है और आर्टिफिशियल कलर है। तो ये चीज़ें सच में लोगों को डायरेक्ट हिट करेगा, हेल्थ को, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में लोग अनअवेयर हैं, मोस्टली अनअवेयर हैं, लोग कुछ लेवल नहीं पढ़ते हैं इंडिया में खास करके। हालांकि इस मुद्दे पर बहुत सारे यूट्यूबर ने पहले बहुत सारे बातें कहा है, बहुत सारे वीडियोस बनाया है, बट इन बातों को यदि हम सदन में रखते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में रखते हैं, तो उसको लोग गंभीरता से लेंगे, ये भी तय है, क्योंकि उस सदन का एक मर्यादा है। तो देखो, गेम ऑफ पावर में तो भाई ऐसा ही चलता है, जब भी आप ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे लोगों के मन में खटकेंगे, ये नॉर्मली है। पर गेम से अगर बाहर हो गए तो आप फिर अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि हम पॉलिटिक्स की बात करें, या भी कोई बहुत बड़े अधिकारी, पदाधिकारी हो, किसी भी फील्ड में हो, या IAS ऑफिसर या बड़े बड़े लोग जो भी हों, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति ईमानदार है वो कुछ ढंग का भी नहीं कर पाएगा। जैसे आप कोई बड़े अधिकारी हैं पर आपको पता है कि ये काम गलत हो रहा है, तो यदि आपके वो दायरे में नहीं कि उसको रोक नहीं पा रहे हैं तो उसको मत ही रोकिए, होने दीजिए। लेकिन क्योंकि यदि आप गेम से ही बाहर हो गए, मान लिया आप एक क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं और उस गेम में आप यदि 10वें नंबर पर भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट 10 रन तो मारेंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, पूरी तरह से आपको कौन कोना में फेंक दिया जाएगा, उसको कोई पता नहीं है। लेकिन आप मान लिया अगर आपको 100 में अगर 20 काम भी अच्छे करने का मिलेगा, यदि आप गेम में रहेंगे तो एटलीस्ट 20 काम तो अच्छे कर लेंगे, 10 काम तो अच्छे कर लेंगे। पर बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहुत ज़्यादा सीधा व्यक्ति जो रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट ईमानदार, वो व्यक्ति ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि गेम से ही बाहर हो जाता है व्यक्ति। तो आपको बहुत अच्छा काम करना है, बहुत लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा काम करना है, तो पेशेंस रखें। जहाँ पर गलत हो रहा है, अगर आपके सामर्थ्य में नहीं तो उसको गलत होने दें, कोई बात नहीं। पर जब भी आपको मौका मिले तो उस काम को अब पूरा ईमानदारी से करना है। ये अधिकारियों को समझना पड़ेगा, ना तो ज़्यादा ईमानदार बनने के फेरे में कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते। मैंने तो देखा, ये इतिहास देख लिया अच्छे से, कुछ भी नहीं कर पाते। गेम ऑफ पावर में ऐसे ही चलता है भैया। जब आपके पास पूरा शक्ति आए तो काम कीजिए, नहीं तो बस शांति से बैठे रहिए।